गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो जैसे कि आपको मैं कल बताया था कि हमने फंक्शन कैसे हम लोग डिफ़ाइन किए थे एक क्लास के बाहर में, है ना। तो आज हम देखेंगे एक एरे को हम लोग कैसे क्लास के अंदर में या क्लास के अंदर में जो फंक्शन हम लोग डिक्लेयर करेंगे उस फंक्शन में हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का टॉपिक है एरे विथिन अ क्लास। तो क्लास के अंदर में हम लोग किस टाइप का जो एरे है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, वो सब हम लोग आगे एक डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। उसके बाद एक एग्जांपल है। ठीक है। देखिए सबसे पहले है एरे विथिन अ क्लास। ठीक है। एरे जो हमें क्लास के साथ हम लोग कैसे उसको यूज़ करेंगे एरे को। ठीक है। एरे कैन बी एज अ मेंबर वेरिएबल इन अ क्लास। ठीक है। हम एक मेंबर वेरिएबल में हम लोग एरे का यूज़ कर सकते हैं। ठीक। अब देखिए सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल है ना। इन साइज़ अगर 10 है तो मतलब क्या होगा, जो साइज़ इक्वल टू हम लोग 10 लिखे हैं तो जहाँ जहाँ पे हम साइज़ यूज़ करेंगे, है ना। देखिए एक सिर्फ एग्जांपल है, इसका एक प्रोग्राम मैं जब बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है। तो देखिए हम लोग जब एरे बनाते हैं, है ना, सबसे पहले एरे कैसे बनाते हैं। जैसे एरे लिखते हैं, एरे डेटा टाइप होता है, एक पर्टिकुलर डेटा टाइप लिखते हैं एरे बनाने से पहले। ठीक है। उस एरे नेम लिखते हैं, जैसे कोई भी एरे बना रहे हैं पहले डेटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखते हैं, एरे का नेम, पर्टिकुलर कोई भी नेम। जैसे हम लोग क्लास का नेम लिखते हैं, सेम एरे का, उसके बाद एरे का नेम, देन एरे का साइज। ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है एरे डेटा टाइप, एरे नेम एंड एरे साइज, तो इस टाइप का हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इंट साइज इक्वल टू 10। ठीक है। हमने इंटीजर टाइप का वैल्यू जो है हम लेंगे, हम यूज़ करेंगे। साइज इक्वल टू 10 है मतलब साइज में जो हम इनिशलाइज करवा रहे हैं 10। इसका मतलब क्या है, साइज जहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे साइज का, है ना, वहाँ पे ऑटोमेटिक वो जो है 10 जो है यूज़ होगा। ठीक है। अब देखिए उसके बाद है क्लास एरे। अब देखिए हम लोग क्लास को कैसे यूज़ करते हैं, मतलब क्लास कीवर्ड के थ्रू हम क्लास बनाते हैं सबसे पहले। फिर क्या रहता है, क्लास का नेम। तो क्लास का नेम क्या है इसमें, एरे। ठीक है। फिर ब्रैकेट, फिर हमने इंट लिखा हुआ है ना। देखिए ऊपर में हमने इंट साइज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, क्लास का नेम, है ना। अब फिर क्या है यहाँ पे, इंट ए है। तो इंटीजर टाइप का जो है हम वैल्यू जो है वहाँ पे स्टोर करेंगे। ठीक है। तो ए लिखा हुआ है, ए वेरिएबल, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, है ना। ए, फिर साइज है। तो ऊपर में हमने डिफाइन क्या किया हुआ है, साइज इक्वल टू 10। तो ए के साइज में क्या जाएगा, सिंपल सा जो 10 ऊपर में डिफाइन किया है वो जो है हर एक जहाँ पे हम लोग साइज यूज़ करेंगे वहाँ पे जो है 10 का यूज़ करेंगे। समझ में आ रहा है सभी को। ठीक है। अब उसके बाद है फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है। जैसे पब्लिक है ना। तो ऊपर में हमने प्राइवेट नहीं लिखा है। अगर हम प्राइवेट नहीं लिखे हैं तो सिंपल सा उसमें क्या होगा, ऑटोमेटिक वह जो है प्राइवेट कीवर्ड की टाइप का ही यूज़ करेगा, है ना, क्योंकि नीचे में पब्लिक है। तो पब्लिक नीचे में है तो ऊपर में क्या है, ऑटोमेटिक वो प्राइवेट की तरह ही काम करेगा। ठीक है। अगर पब्लिक हम ऊपर में लिख देते हैं तो सभी जितने भी हम लोग वेरिएबल्स यूज़ करेंगे, वेरिएबल है, फंक्शन है ना, तो वो जो है आउट ऑफ द क्लास हम लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट लिखे हैं तो प्राइवेट लिखे हैं मतलब क्या है, हम क्लास के अंदर में ही हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, या तो उसके मेंबर फंक्शन होंगे उसमें ही एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। इतना समझ में आता होगा, है ना। अब उसके बाद देखिए वाइड सेट डेटा वाइड। इसमें क्या है, वाइड एक आपका रिटर्न टाइप है ना। सेट डेटा, हमने पर्टिकुलर सेट डेटा नाम का कोई फंक्शन बनाएंगे। ठीक है। उसमें वाइड है मतलब हम कोई भी आर्ग्यूमेंट जो उसमें पास नहीं करेंगे। ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा। अब देखिए वाइड डिस्प्ले वाइड। देखिए दरअसल ये जो प्रोग्राम है वो नेक्स्ट स्लाइड में है ना, सेम है बट थोड़ा चेंजेस हैं। वाइड सेट डेटा, हमने यहाँ पे जो कोई भी डेटा है उसको क्या कराएंगे, यूज़र से इनपुट कराएंगे। एंड वाइड डिस्प्ले वाइड है, इसमें क्या करेंगे, जो इनपुट हुआ रहेगा जो डेटा उसको क्या कराएंगे, हम शो करवाएंगे। ठीक है। तो इस टाइप का जो है हम लोग एरे का जो है हम हमारे क्लास के अंदर में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक। इन साइज इक्वल टू 10 है मतलब साइज जहाँ जहाँ पे भी हम लोग साइज यूज़ करेंगे वहाँ पे ऑटोमेटिक जो है 10 जो है चले जाएगा। ठीक। अब देखिए, अब थोड़ा से उसका डेफिनेशन ये थोड़ा से देख लेते हैं, है ना। द एरे वेरिएबल, ठीक है, एरे वेरिएबल है ए
डिक्लेयर किया हुआ है एरे को, डिक्लेयर एज अ प्राइवेट मेंबर ऑफ द क्लास एरे। देखिए मैं बताया कि हम अगर नीचे में हम पब्लिक लिख रहे हैं तो वो जो है ऊपर का जो है ऑटोमेटिक वो प्राइवेट मेंबर की तरह ही काम करता है। लेकिन क्लास के अंदर में अगर मान लो आप पब्लिक भी नहीं लिखेंगे फिर भी वो जो है एक प्राइवेट मेंबर की तरह ही काम करेगा। ठीक है। इट कैन बी यूज इन द मेंबर फंक्शन लाइक एनी अदर एरे वेरिएबल। ठीक है, हम लोग इसको अदर वेरिएबल की तरह ही इसको फिर हम लोग यूज़ कर सकते हैं हमारे मेंबर फंक्शन में। ठीक है, इसको आगे देखेंगे एग्जाम्पल में। अब इसके बाद है वी कैन बी, सॉरी ये जो है डबल लाइन लिखा गया था, है ना। वी कैन परफॉर्म मेनी ऑपरेशन ऑन इट। अब देखिए इसमें सिर्फ हम एक ही परफॉर्मेंस कर रहे हैं ना, इसकी इसी टाइप का हम डिफरेंट टाइप का जो है हमारे प्रोग्राम में परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए इन दिस एग्जाम्पल सेट वैल्यू, हमने एक एग्जाम्पल लिए हुए हैं उसमें सेट, सॉरी है ना, यहाँ पे सेट डेटा आएगा, वहाँ पे जब हम लोग सेट डेटा लिखे हैं तो यहाँ पे भी सेट वैल्यू की जगह क्या आएगा, सेट डेटा आएगा। सेट्स द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एरे। देखिए अब ए का जो साइज वाला है ना एरे, एंड डिस्प्ले फंक्शन डिस्प्ले द वैल्यू। देखिए इसमें एक थोड़ा सिंपल था, मैं समझाने के लिए बताया हुआ है इसमें कि हम जो एरे है ना, ए का जो साइज दिए हुए हैं उसमें हम इनपुट देने के लिए यूज़र से इनपुट डालेंगे, है ना, और आउटपुट भी हम डिस्प्ले में शो कराएंगे। वही जो है नेक्स्ट जो है उसमें स्लाइड में है। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड वाला। ठीक है, उसमें क्या है, हाँ देखिए अब ये थोड़ा सा प्रोग्राम है ना, यहाँ से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एरे विथिंग अ क्लास एक सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम है। अब इसमें देखिए इंक्लूड iostream.h, हम हेडर फाइल्स इंक्लूड कर रहे हैं, conio.h है ना, दोनों हमारा हेडर फाइल्स हैं। अब देखिए इसके नीचे में जस्ट आपने अगर मैक्रो पढ़ा होगा तो है ना, मैक्रो में आपको याद होगा कि हम मैक्रो में कोई भी जैसे सेट कर देते थे पर्टिकुलर ऊपर में वैल्यू जो है एक, जैसे हम लोग पाई वाला पढ़े थे, है ना, पाई का वैल्यू जो ऊपर में सेट कर दिए तो जहाँ पे भी हम पाई यूज़ करेंगे, जैसे है ना पाई 2πr होता है कोई भी वैल्यू, जैसे इक्वेशन है तो पाई का वैल्यू अगर ऊपर में सेट कर देंगे, अगर नीचे में हम उस पाई का जो है नीचे में फॉर्मूला लिखेंगे से 3.14 जो है उस पाई में ऑटोमेटिक वो जो है इस वैल्यू जो है आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह डिफाइन साइज 3 किए हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या लिया हुआ था मैंने, एरे लिया हुआ था, एरे में क्या था, एरे साइज इक्वल टू 10 था। अब सेम वही काम अब क्या कर रहा है, डिफाइन साइज 3 कर रहा है। ठीक है, अब देखिए डिफाइन साइज 3 है तो डिफाइन कर रहे हैं साइज इक्वल टू 3, यहाँ पे इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं है, डिफाइन कर रहे हैं तो डिफाइन साइज 3 है ना। तो यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं कि साइज जो है जहाँ पे भी हम साइज यूज़ करेंगे उसका जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा आपका 3। ठीक है, देखिए नीचे में बहुत सारा जो साइज लिखे हुए हैं, जहाँ पे भी साइज लिखे हैं उसमें क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक जो है हमारा 3 जो है वहाँ पे चले जाएगा। ठीक, अभी देखिए स्टूडेंट क्लास एक कीवर्ड है, क्लास कीवर्ड के थ्रू हम अपना क्लास बनाते हैं। ठीक, अब उसके बाद स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या है आपका पर्टिकुलर जो है क्लास का नेम है। ठीक है, अब देखिए इंट रोल नंबर, हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है इंट रोल नंबर और उसमें साइज एक एरे लिया हुआ है, साइज जो है हमने साइज का वैल्यू क्या दिया हुआ है ऊपर में 3। अब देखिए यहाँ पे रोल नंबर है तो साइज की जगह में क्या पास हो जाएगा, उसमें 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेम कैरेक्टर नेम है, कैर एक डेटा टाइप लिया हुआ है, वेरिएबल हम नेम लिए हुए हैं। ठीक है, नेम, और उसके बाद साइज है तो साइज में जो ऊपर में दिए हैं 3 वो जो है साइज में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा 3x20। ठीक है, 3 रो बनेंगी एंड 20 कॉलम्स के लिए हम उसमें बना सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है वाइट गेट डेटा वाइट। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, डिस्प्ले नाम गेट डेटा नाम का एक फंक्शन बनाए हुए हैं। ठीक है, मेंबर फंक्शन है ये, डिक्लेयर किया हुआ है। देखिए हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं ना, उसके बाद जो है हमारा जो फंक्शन है उसको आउट ऑफ द क्लास उसको जो है डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए वाइट डिस्प्ले वाइट, दो हमने यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद है वाइट स्टूडेंट। ठीक है, अब जो हमारा जो आउटसाइड ऑफ द फंक्शन है
उसको क्या कर रहे हैं हम इसमें क्लास के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब उसको जोड़ने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं, प्रिजर्वेशन ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वाइड स्टूडेंट, उसके बाद हमारा प्रिजर्वेशन ऑपरेटर, देन गेट डेटा एंड वाइड। तो इसको कैसे कनेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले उसका रिटर्न टाइप, जैसे वाइड गेट डेटा है तो हमारे वाइड, उसके बाद जो है जो क्लास का नेम है, क्लास का नेम स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के साथ कौन सा फंक्शन कनेक्ट हो रहा है, गेट डेटा वाइड जो है ये जो है हमारा कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये किसके कौन से ऑपरेटर के थ्रू कनेक्ट हो रहा है, प्रिजर्वेशन ऑपरेटर के थ्रू हम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब फिर देखिए मैंने एक फॉर लूप चलाया हुआ है क्योंकि हम यहाँ पे 3 वैल्यू जो है हमारे प्रोग्राम में इंसर्ट करवाना चाहते हैं, इस कारण वहाँ पे 3 जो है 3 वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहते हैं यूज़र के थ्रू। तो सिंपल सा हम लूप चला रहे हैं, ठीक है। तो लूप चला रहे हैं तो फर्स्ट में देखिए फॉर इंट, अब देखिए आपके माइंड में आएगा कि इंट क्यों लिखे हैं। इंट इस कारण लिखे हैं क्योंकि हम इंट आई को, जो आई हम वेरिएबल ले रहे हैं उसको जो है कहीं पे आई जो ले रहे हैं उसको कहीं पे हम डिफाइन नहीं किया है, डिक्लेयर नहीं किया है, इस कारण जो है इंट आई ले रहे हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं। इंट आई इक्वल टू 0 है मतलब क्या होगा, हमारा जो लूप है 0 से स्टार्ट होगा एंड आई लेस देन साइज है ना। तो आई यहाँ पे साइज पे क्या है 3 है हमारा, क्योंकि हमने 3 को ऊपर में डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद है आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस क्या है, हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, जैसे ही हमारा एक बार लूप चलेगा हमारा प्लस होते जाएगा, ठीक है। अब देखिए फॉर लूप के अंदर आते हैं, सी आउट है इंटर नेम। अब देखिए सी आउट है मतलब आपके स्क्रीन पे पहले से लिखा हुआ आएगा इंटर नेम, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में है तो इंटर नेम पहले से आ जाएगा, छप जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद है सी इन है, नेम है, उसके बाद एरे आई है। आई है मतलब क्या है, उसका फर्स्ट लोकेशन बता रहा है ना, आई इक्वल टू 0 है तो 0 लोकेशन पे वो जाएगा फर्स्ट में, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे नेम, जो भी आप नाम डालोगे वो फर्स्ट लोकेशन पे जाएगा, क्योंकि हमने क्या है 0 to 3 0 1 2 मतलब 3 बार चलेगा तो ये फर्स्ट लोकेशन में जाएगा आपका नेम। अब जो भी नेम डालोगे, राहुल या किसी का नाम डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद है सी आउट सेकेंड में, और देखिए जैसे ही नाम डालोगे एक पर्टिकुलर जो है आपका एक फिर मैसेज आएगा आपके पास इंटर रोल नंबर, ठीक है। अब वहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है, जैसे ही रोल नंबर फिर कौन से लोकेशन पे जाएगा, इसको 0 लोकेशन पे जाएगा, ठीक है। अब 0 1 एंड 2 वहाँ पे 3 लोकेशन पर्टिकुलर रहेगा तो उसमें 0 पे जाएगा, ठीक है। अब फिर जैसे ही लूप फिर यहाँ पे हो जाएगा, रोल नंबर डालोगे फिर वापस जाएगा, इंक्रीमेंट करेगा, आई प्लस प्लस है मतलब 1 का इंक्रीमेंट करेगा, 0 + 1 क्या हो जाएगा आपका पर्टिकुलर 1। तो अब क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू यहाँ पे जो है 1 हो जाएगा। अब देखेगा चेक करेगा आई क्या 3 से बड़ा है या छोटा है, तो जाहिर सिंपल सा आई जो है 3 से जो है बड़ा है, सॉरी हमारा आई इक्वल टू अगर 1 है तो 1 जो है छोटा है, तो छोटा है तो फिर से ये लूप चलेगा, है ना। लूप चलेगा फिर सी आउट आएगा, इंटर योर नेम, इंटर नेम हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही नेम फिर से नेम डालोगे, अब वो कौन से लोकेशन पे जा रहा है, 0 था अब 1 वाले लोकेशन पे जा रहा है, ठीक है। आई जो है नेम आई है मतलब 1 वाले, आई इक्वल टू क्या है 1 है तो 1 वाले लोकेशन पे जाएगा, फिर आप नाम डालोगे, फिर जैसे ही नाम डालोगे उसके बाद क्या आ जाएगा आपका सिंपल सा इंटर रोल नंबर, रोल नंबर आएगा तो रोल नंबर डालोगे, रोल नंबर भी कौन से लोकेशन पे जाएगा, फर्स्ट लोकेशन पे जाएगा, ठीक है। अब फिर इंक्रीमेंट होगा आई में, अब क्या था 1 था तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, सॉरी हाँ 1 था तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करेगा क्या साइज में क्या है आपका 3 है, तो 3 जो है 2 से बड़ा है या छोटा है, तो 3 बड़ा है, तो अब क्या है कंडीशन क्या है अभी भी सही है, तो कंडीशन सही है, फिर यहाँ पे लूप में आएगा इंटर नेम, ठीक है। नेम में आएगा उसके बाद नेम फिर डालोगे, फिर नेम आई, फिर ये क्या सेकेंड लोकेशन पे जा रहा है ना 0 1 एंड 2, ठीक है। इंटर रोल नंबर फिर वही सेकेंड लोकेशन पे जा रहे हैं, रोल नंबर डालोगे, रोल नंबर कंप्लीट होगा, अब फिर वापस जाएगा आई प्लस प्लस, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 2 + 1 क्या होगा 3, फिर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा अब 3, ठीक है। 3 क्या जो 3 से छोटा है, 3 जो है 3 से छोटा है तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा, गलत होगा तो लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड देखिए,
अब देखिए सबसे पहले तो s1 डॉट गेट डेटा हमें कॉल किया, तो वहाँ पे हमने इंसर्ट करवा दिया। ठीक है, s1 हमारा पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो s1 डॉट गेट डेटा हुआ। अब ये कंप्लीट हो गया, हमने पर्टिकुलर उसमें नाम एंड रोल नंबर डाल दिया। अब फिर देखिए यहाँ पे क्या है, वाइड स्टूडेंट, फिर है डिस्प्ले वाइड, है ना। अब हम किसको करवा रहे हैं, डिस्प्ले नाम का जो मेंबर फंक्शन है उसको पर्टिकुलर डिक्लेयर किए थे, अब क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। तो सेम वाइड स्टूडेंट, ठीक है, तो वाइड स्टूडेंट, ये तो वाइड रिटर्न टाइप हो गया, स्टूडेंट जो है आपका क्लास का नेम हो गया, और ये प्रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर डिस्प्ले, है ना, मेंबर फंक्शन का नाम, फिर क्या है वाइड। ठीक है, अब ये मेंबर फंक्शन ही आउट ऑफ द क्लास है, तो इसको कनेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमने इंसर्ट किया है, तो इंसर्ट किया है तो उसको वापस हमारे स्क्रीन पे लाएंगे। ठीक है, अब देखिए सी आउट है तो सिंपल सा, है ना, सॉरी पहले फॉर लूप देखते हैं। फॉर है सेम जैसे इंट है, यहाँ पे हम आई को क्या करवा रहे हैं, फिर से हम आई को वो कर रहे हैं, हम वेरिएबल ले रहे हैं, तो इंट पहले लगा दिए आई इक्वल टू 0, आई लेसन साइज, फिर आई प्लस प्लस, सेम जैसे यहाँ पे प्रोसेस हुआ, सेम जो है हमारा फॉर लूप यहाँ पे भी चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 0 के लिए लोकेशन के लिए जाएगा। अब क्या करवाना है, सी आउट करवाना है। सी आउट मतलब जो भी है वो हमारी स्क्रीन पे शो होके आएगा। ठीक है, तो सी आउट है, सबसे पहले क्या आएगा आपका नेम पहले से जो है आपके स्क्रीन पे शो होगा। ठीक है, अब ये देखिए नेम सबसे पहले क्या है, आई का जो वैल्यू है क्या है, 0 है, तो वो 0 लोकेशन पे जो आपका यहाँ पे नेम जो इंटर किया होगी वो 0 लोकेशन पे वो चले जाएगा। ठीक है, शो हो जाएगा फर्स्ट नेम इन रोल नंबर, सेम रोल नंबर भी वैसे ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए मैंने गेट सी एच लगाया है। गेट सी एच का यूज़ क्या होता है कि हम कोई भी जो हमारा आउटपुट शो हो रहा है उसको क्या करते हैं, स्क्रीन को होल्ड करने का काम करवाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने गेट सी एच 2 बार यूज़ किया हुआ है ना। तो देखिए यहाँ पे एक होल्ड करेगा उस टाइम स्क्रीन, क्यों होल्ड करेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे 3 वैल्यू को जो इंसर्ट हुआ है उसको शो करवाना है। ठीक है, तो एक बार गेट सी एच होगा, अब फिर वापस कहाँ पे जाएगा, आई प्लस प्लस में, 0 से क्या हो जाएगा, 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1। अब ये क्या हो जाएगा, अब आई की इक्वल टू क्या है, 1। ठीक है, तो चेक करेगा साइज में क्या है 3, क्या 3 से छोटा है या बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कंडीशन सही है। फिर नीचे जाएगा नेम, फिर से नेम जो भी नाम लिखे रहोगे, है ना, वो उसको ला के यहाँ पे ला देगा, और उसके बाद रोल नंबर को भी ला देगा। फिर से गेट सी एच, मतलब फिर से स्क्रीन होल्ड करेगा, फिर वापस कहाँ जाएगा, आई प्लस प्लस में, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 होगा। फिर कंडीशन चेक होगा, क्या दो जो है 3 से बड़ा है या छोटा है। ठीक है, तो वो कंडीशन सही है, तो फिर वापस जाएगा नेम में जाने के बाद जो भी यहाँ पे थर्ड में जो वैल्यू जो है इंसर्ट कराओगे, जैसे नेम है किसी का नेम, वो फिर से जो आउटपुट में शो कर देगा, है ना। फिर रोल नंबर, थर्ड नंबर में जो रोल नंबर डाले रहोगे फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर गेट सी एच में जाएगा। गेट सी एच में जाने के बाद फिर स्क्रीन होल्ड करेगा, होल्ड करने के बाद फिर वापस कहाँ जाएगा, आई प्लस प्लस में। अब क्या कंडीशन हो जाएगा, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। अब यह कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन तो जो गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि 3 जो है 3 से छोटा है नहीं है, तो ये कंडीशन गलत होगा, तो ये जो है यहाँ से बाहर आएगा इंट मेन में। ठीक है, यहाँ आने के बाद हम क्या करवा रहे हैं, गेट डेटा को पहले कॉल किए, फिर डिस्प्ले डेटा को कॉल किए, फिर क्या करवा रहे हैं, रिटर्न करवा रहे हैं 0। यहाँ पे गेट सी एच लिख लेना आप लोग, है ना, उसके नीचे में। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है एरे विद इन अ क्लास का प्रोग्राम बनेगा। ठीक है, चलो ठीक है।